बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, और उस वीडियो में मैंने 2-3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ना वो वीडियो जो उसका स्क्रिप्ट था या जो कंटेंट था, ना वो रिटन था, ना वो पहले से प्लान किया हुआ था। मैंने बस यूं ही बैठा था तो ज़हन में कुछ ख्याल आया, कुछ उसके बारे में आइडियाज़ आ गई, तो मैंने कहा चलो उस पे ये जो टॉपिक्स हैं इन पे बात कर लेते हैं। बहरहाल मेरा मतलब इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। देखिए, पहला टॉपिक मैंने ये डिस्कस किया था कि स्कूलिंग, ठीक है, और एजुकेशन में फ़र्क क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है। हम क्या समझते हैं? हम ये कहते हैं ना कि स्कूल और एजुकेशन एक ही चीज़ है। अब दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दोनों एक चीज भी नहीं है, फर्क है दोनों में। देखें, अगर आपका बेटा स्कूल जाता है तो इसका हरगिज यही मतलब नहीं है कि वो एजुकेशन भी हासिल कर रहा है। अब देखें, कुछ स्कूल इस तरह हैं कि ये बच्चे को बस एक स्टेज से लेकर दूसरे स्टेज में, दूसरे से तीसरे स्टेज में बस आगे कन्वर्ट करते जाते हैं। मतलब बच्चा प्रेप में है, या जो प्ले ग्रुप, नर्सरी वगैरह, मतलब कुछ स्कूलों में प्रेप होते हैं, प्रेप से स्टार्ट होता है, कुछ में प्ले ग्रुप, मतलब जो भी है। अब इस एक स्टेज से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे, एंड सो ऑन। अब अगर आपका बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो एजुकेशन से महरूम है तो फिर इस स्कूलिंग का कोई फायदा नहीं है। अब एजुकेशन का ताल्लुक ना सिर्फ स्कूल से नहीं है। एजुकेशन, जो असल एजुकेशन स्टार्ट होती है ना, वो बच्चे की मतलब घर से स्टार्ट होती है। माँ की गोद से उसकी एजुकेशन, जो रियल एजुकेशन है, वो स्टार्ट होती है। देखिए, अब एक बंदा है सोसाइटी में, एक बंदा है, आपके लिए असिस्टेंट कमिश्नर है, या आपके लिए बहुत बड़े ओहदे पे हैं, सही है, डीसी है, जो भी है, पुलिस में कुछ है, या आर्मी में कुछ है, या एयरफोर्स में, जो भी है। अब उस बंदे का कैरेक्टर नहीं है, पोजीशन उसकी बहुत स्ट्रांग है, ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन कैरेक्टर उस बंदे का कुछ भी नहीं है। एजुकेशन उस बंदे की जीरो है, ठीक है, उसने एग्जाम्स भी पास कर लिए, उसने स्कूलिंग भी कर ली, लेकिन इन स्कूलिंग, ये एजुकेशन, ये स्कूलिंग, ये जो एग्जाम्स पास करना, ये एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशनिस्ट बच्चे का कौन है? उसके माँ बाप। हमारे माशरे में ज्यादातर अमूमन जो हमारे माशरे में होता है, तो बच्चा अपने वालिद से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने अगर बड़े भाई या बहन है तो उनसे सीखता है।
अब अगर उसका बाप उसके सामने किसी को गालियां दे रहा है, उसका बाप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसका बाप बाकी जो गवर्नमेंट सेक्शंस है उसमें अगर मिसाल के तौर पर नादरा गया है या मिसाल के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस गया हुआ है, उधर वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, ना वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना उसकी बात मान रहा है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? अगर इधर इसका बाप रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, या अगर ये अपनी माँ के साथ गया हुआ है और उधर भी वो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो आप बताइए ये बच्चा क्या सीखेगा? यही बच्चा अगर कल इन ही इदारों में जाएगा, क्या सीखेगा, क्या करेगा? क्या वो उन लोगों को इज्जत दे पाएगा? क्या वो उन लोगों से तमीज से बात करेगा? नहीं, क्योंकि जो उसके बाप ने किया है वो उसको ठीक लग रहा है, उसको पता है जो मेरे वालिदैन कर रहे हैं वो ठीक है, हालांकि हकीकत में उसके वालिदैन ये गलत कर रहे हैं। ये मुझे भी पता है, ये उसके वालिदैन को भी पता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता, और ये बाकी सबको भी पता है। मतलब अपने बच्चे को एजुकेशन भी दे और स्कूलिंग भी दे, दोनों फर्ज है। करेक्टर बिल्ड करे अपने बच्चे का, करेक्टर स्ट्रांग बनाए, उसका एक पोटेंशियल उसमें पैदा करे कि यार तुम एक रियलिस्टिक मैन बनो, यार एक रियलिस्टिक आदमी होना चाहिए। अपने बेटे को अपनी बेटी को यूं फजूल जाया ना करे। अगर आप ठीक होंगे तो आपकी औलाद भी ठीक होगी। ये एक तयशुदा बात है। तो देखें, बात या इधर या उधर, लेकिन एक ही जो मतलब है, बस अगर आपको पता है, अगर आप इलिटरेट नहीं हैं तो फिर अपने बच्चे की, अपने मतलब औलाद की स्कूल भी जाए, एक उसके जो एजुकेशन, एक एजुकेशनल करियर है उसका, उस पर नज़र रखें, उस पर चेक रखें, तो फिर वो एजुकेशन भी हासिल करेगा, एजुकेशन भी हासिल स्कूलिंग भी बेहतर होगी उसकी, और एजुकेशन भी वो सही तरीके से हासिल करेगा। बड़ों की इज्जत सिखाएं, सलाम करना सिखाएं, इस्लाम सिखाएं, तो ये सबसे बड़ी एजुकेशन है। बस इस्लाम में सब कुछ कवर हो जाता है। चल, ये तो पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक ये है, क्या ये टॉपिक भी है लेकिन एक सवाल भी है, क्या एक जिंदगी ग्रेड्स तक महदूद है? क्या ये जिंदगी ग्रेड्स तक महदूद है? ये सवाल देखें, हम अपनी औलाद को किधर मारते हैं? उनका एक जो बोल्डनेस उनकी होती है, उनका जो एक स्टेमिना होता है, उनकी जो एक पोटेंशियल होती है, उसको हम किधर दफना देते हैं? बेटा कितने नंबर आए हैं? बाबा इतने। ये उसके देखो इतने नंबर आए, उसके देखो इतने नंबर आए, फला के इतने नंबर आए, फला के इतने नंबर आए। छोड़ो मना, उसके इतने आए हैं, उसके इतने हैं, उसकी अपनी किस्मत है, इसकी अपनी किस्मत है।
वो भी ये खाता है, ये भी, तुम भी ये खाते हो, तुम भी इस घर में रहते हो, वो भी एक घर, यार क्या है ये? क्या यही जिंदगी है? क्या यही जिंदगी का मकसद है? यार अगर अल्लाह ने उसको ये सलाहियत दी हुई है कि वो बंदा नंबर ले सकता है, लेकिन आपके बेटे में ये सलाहियत नहीं है, तो ये याद रखें कि आपके बेटे में जो सलाहियत है वो उससे बेहतर होगी। सपोर्ट करें अपने बच्चों को, कभी भी उन्हें डिग्रेड ना करें। हमेशा वो बच्चा मार खाएगा और नाकाम होगा अगर आप बच्चे को फोर्स करते हैं। यार अगर ये एक कॉमन साइकी बनी हुई है, लेकिन अगर किसी बच्चे का वालिद डॉक्टर है तो उसका बेटा भी मेडिकल में जाएगा, किसी बच्चे का वालिद इंजीनियर है तो वो भी इंजीनियरिंग करेगा। ये किस किताब में लिखा हुआ है? और इधर ही हम अपने बच्चे को पीछे कर देते हैं, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। यार एक बंदे को माइक्रोस्कोप का नहीं पता, एक बंदे को फ्रॉग डाइसेक्शन नहीं आती, एक बंदे को बहुत कॉमन चीजों का नहीं पता, तो क्यों उससे जबरदस्ती मेडिकल करवा रहे हो? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? एक बच्चे को मैथ्स नहीं आती, उसको नहीं पता अलजेब्रा क्या है, उसको नहीं पता एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाकी जो बाइनोमियल थ्योरम्स वगैरह ये सब कुछ उसको नहीं आता, तो क्यों जबरदस्ती करवा रहे हो? छोड़ो उसको अपनी मर्जी पे, उसको करने दो जो कर रहा है। कल को आपको वो ये नहीं कह सकेगा कि बाबा ये आपने कहा था, और उसमें अपनी इतनी शर्म होगी कि वो अगर कल को उसने जो चूज किया है उसमें वो 100% दिखाएगा, वो यही कहेगा कि मैं, मतलब देखें, एक तो उसमें वो सलाहियत होगी, उसको पता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो फिर क्यों आप अपने बच्चे को पीछे जो है मतलब पीछे कर रहे हैं, रोक रहे हैं? जाने दे उसको वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है। हम अमूमन अपनी औलाद की तरबियत यही पर रोल देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। बस एक साइकिल चलता आ रहा है, बच्चे को स्कूल डालो, बेफिक्र हो जाओ। यार ये कोई डे केयर तो नहीं है, ये कोई मतलब रेंट तो तुम नहीं दे रहे अपने बच्चे का कि बस वो दिन भर घर से दूर रहे, बस जो बड़ा ठीक है, नहीं बड़ा गो टू हेल। क्या ये दूसरे नंबर पे वो घर वाले आते हैं, बच्चे ने नंबर नहीं लिए, बार बार उसको ताने, बार बार उसको हर बात पे उसकी बेइज्जती, मतलब रोज का एक मामूल बन चुका था। देखिए उससे दो नुकसान होते हैं। पहला तो ये कि वो बच्चा डीट हो जाता है, बहुत इंतहा का डीट हो जाता है। अब तो ये छोटी बातें हैं, कॉलेज लेवल तक तो ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये डिटाई इसमें ये जो एक डीटनेस ये अगर उसमें आ गई ना, मेरी बात ये हमेशा याद रखो कि वो बच्चा आगे इतना डीट होगा कि अगर आप कोई सही बात, जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करवाएंगे उससे, तो वो नहीं कर पाएगा। ना वो आपकी बात मानेगा, ना वो किसी और की बात मानेगा, अपना। लेकिन अगर उस बच्चे की ग्रूमिंग ही गलत हुई है तो वो बच्चा कैसा फैसला ठीक करेगा? यार हमेशा उसका साथ दें, उसको डीट ना बनाए। पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान ये, अगर कुछ बच्चे होते हैं ना सेंसिबल, मतलब सेंसिटिव होते हैं, वो घर वालों की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी में एक डार्कनेस रह जाती है, बस चैप्टर क्लोज्ड। साइकोलॉजिकल ऐसा बीमार होगा
ऐसी उसकी हालत ख़राब होगी कि तुम देखते रह जाओगे। फिर अपने बच्चे की मन्नत करो, चाहत उसकी होगी तुम्हें, लेकिन तुम फिर अरमान करो काश इसको मैंने कुछ ना बोला था। टाइम गुजर जाता है। जिंदगी का मकसद ये तो नहीं है कि तुम ग्रेड्स लो, A+, इतने नंबर उतने नंबर, ये जिंदगी का मकसद तो नहीं है यार। ना जिंदगी का ये मकसद है कि पैसे कमाओ, बस आगे जाओ पैसे कमाओ। अच्छा इंसान बनो, अपने वो औलाद को अच्छा इंसान बनाए, इंसानियत हो उसमें थोड़ी सी। क्या बिल गेट्स कॉलेज गया था? क्या बिल गेट्स स्कूल गया था? दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। जिंदगी क्या है? कितना टाइम है आपको पता है? मुझे पता है नहीं। ये जिंदगी जो है ना, इट्स अ गैप बिटवीन, जो देखें, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो एक सेंटेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिंदगी एक फासला है, किधर से? माँ की गोद से लेकर कब्र तक, ये दरमियान, ये एक बस रास्ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक सफर है ये। अब अगर इस सफर को आप सीधे रास्ते में करें, तय करें, बहुत जबरदस्त। इस सफर को आप गलत रास्ते पे करें, मतलब गलत घूम घूम के जाएं, तब भी आप है और आपका कब्र होगा आखिर में, कुछ नहीं। तो लिहाजा मेरी इन दो बातों पे गौर फरमाइएगा और कोशिश करें कि अपनी औलाद को गलत ग्रूमिंग उनकी ना करें, उनको गलत रास्ता ना सिखाएं, उनको एक ठीक तालीम दें, एक ठीक माहौल में रखें, एक ठीक तरबियत करें उनकी। इंशाल्लाह आपकी औलाद नेक और सालिह होगी। तो अब हरगिज़ ये ना समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर नंबर, खुदा ना वास्ता ना कुछ मतलब मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये मैंने फील किया है, बहुत ज़्यादा मैंने फील किया है ये चीज़, हालांकि मेरे साथ खुद होता है। तो लिहाजा ये बिल्कुल ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने औलाद के साथ बिल्कुल ऐसा ना करें, हरगिज़ ऐसा ना करें। उसको सपोर्ट करें, बजाय कि आपकी उसकी लेग पुलिंग करें, उसको सपोर्ट करें। लेग पुलिंग इन अ सेंस के उसको आप रोके ना, उसको अपनी मर्ज़ी से ना चलाएं, उसको उसकी मर्ज़ी से चलाएं। देखिए क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।